खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, समावयंता वयनाधिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरे जे इंदिए जो सह ई सपुजो। आदमी के जीवन में एक सद्गुण होना चाहिए, क्षमाशीलता, सहन कर लेना। जीवन में अनुकूल परिस्थितियां भी आ जाती हैं तो प्रतिकूल स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आदमी हर स्थिति में सहिष्णुता रखे, क्षमाशीलता रखे, समता भाव रखने का प्रयास रखे। क्षमाशीलता मुख्यतया वहाँ जहाँ मन में आक्रोश, गुस्सा आ सकता है, ऐसी स्थिति सामने बन रही है, फिर भी गुस्सा नहीं करना, शांत रहना। गुस्सा करने की, दो की चार सुनाने की क्षमता है, शक्ति है, मुकाबला करने की शक्ति है। ईंट का जवाब पत्थर से देने की अर्हता है, क्षमता है, फिर भी शांति। सक्षम होने पर भी क्षमा रखना, यह खास बात होती है। एक तो आदमी कमजोर है, वो तो ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। सक्षमता होने पर भी, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना विशेषता है। संस्कृत में कहा गया है, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ। ज्ञान होने पर भी मौन रखना, यानी ज्ञान को दिखावा नहीं करना। ज्ञान का इतना ज्ञान, मैं इतना पंडित हूं, दिखावा नहीं। ज्ञान होने पर भी मौन रखना और शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, यह आदमी की विशेषता होती है। क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष विहीन विनीत और सरल हो आश्रय। वह सांप नागराज जिसमें जहर है, काट सकता है, वो क्षमा रखे तो बड़ी बात है। जो विष विहीन है, दांत भी नहीं है, वो सांप न काटे तो वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अक्षमता में अक्षमता वश काम न करना बड़ी बात नहीं। चंड कौशिक सर्प जैसा, जिसको भगवान महावीर का मानो सानिध्य प्राप्त हो गया था, और यूँ कहीं भगवान महावीर का चरण स्पर्श करने का मानो मौका मिल गया। चरण स्पर्श कोई वंदना करने के लिए नहीं, काटने के लिए मानो मौका मिल गया था। किसी रूप में चरण स्पर्श का तो मौका मिल ही गया। ऐसे महान तीर्थंकरों के चरण स्पर्श एक सांप को भी मिल गए, परंतु वो एक मान लें हिंसक प्राणी पर प्रतिबोध मिला, संबोध मिला, पिछले जन्म सामने आ गए तो सांप कितना शांत हो गया। अंदर मुंह डाल लिया, बिल्कुल शांत हो गया। वह क्षमाशीलता थी। चंड कौशिक की क्षमाशीलता एक उदाहरण है।
यह जो पद्य कोई कहे क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, इसका उदाहरण संभवतः चंडकौशिक सर्प है कि ऐसी सक्षमता होने पर भी क्षमाशीलता। तो हमें अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास रखना चाहिए। कोई निंदा कर दे, कोई कुछ भी बोल दे, कोई बात नहीं, अपने शांति रखो, शांति रखो। शांति का फल अच्छा होता है। आक्रोश का फल तो कटु हो सकता है, शांति का फल अच्छा होता है। सामने से वचनों के प्रहार आ रहे हैं, ठीक है, बोलने वाले बोल रहे हैं, अपने मौन रखो या शांति रखो बस। यह उत्तम क्षमा का धर्म आत्मा के लिए हितकर होता है। गुरु के पास शिष्य आया, बोला गुरुदेव कई वर्षों से आपके निकट सानिध्य में रह रहा हूँ, आपकी सेवा का मौका प्राप्त है। अब अगर आपकी इच्छा हो, अनुमति हो, तो मैं बाहर जाकर धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ। ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहता हूँ जहाँ के लोग प्रायः धर्म कर्म कुछ जानते ही नहीं है, अहिंसा को समझते ही नहीं है, ऐसे अनार्य लोग हैं, वहाँ जाकर उनमें धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, आपकी कृपा अनुमति हो तो। आचार्य गुरु ने सोचा कि भी यह इसमें क्षमा का भाव है, यानी कुछ इंटरव्यू लेकर जानकारी तो करूं। आचार्य ने कहा मान लो तुमको वहां भेज दूं, तुम अनार्य क्षेत्र में जाओ जहां के लोग प्रायः धर्म को समझते ही नहीं हैं, अधर्मी हैं, तुमको देखेंगे ये अजनबी वेशभूषा, साधु की वेशभूषा, थोड़ी अलग टाइप की वेशभूषा देख करके वे अनार्य लोग गालियां देंगे, तो गालियां देना शुरू कर देंगे, तो तुम क्या करोगे? शिष्य बोला गुरुदेव मेरा ऐसा चिंतन है, वो मैं सारा बता रहा हूं। अगर मुझे गालियां देंगे मैं सोचूंगा रे बस गालियां ही तो दे रहे हैं, बहुत थोड़े में काम हो गया, ये तो अनार्य लोग हैं, हिंसा में रुचि रखने वाले, ये तो मुझे पीट भी सकते थे, इनका क्या भरोसा, लाठी से मारना शुरू कर देते। लाठी से तो नहीं मारा ना, मात्र जबान से बोला, मेरे क्या फर्क पड़ता है, जबान से कुछ भी बोलो, मेरे कोई घाव थोड़े होते हैं शरीर पर, बोलने मुझे क्या दिक्कत है। तो मुझे गालियां देंगे तो मैं ये सोचूंगा मुझे पीटा तो नहीं, गालियां देने में मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों गुस्सा करूं। यूं सोचकर शांत रहूंगा, आवेश नहीं करूंगा, मौका होगा तो उन्हें प्रतिबोध दे सकूंगा पर गुस्सा नहीं करूंगा। ठीक है, यह बताओ उन लोगों में कोई लाठी आदि लेकर आएगा और मारना शुरू, पीटना शुरू कर देगा, तो दो चाल तुम्हारे जमा देगा, तो बोला गुरुदेव कोई पीटना शुरू कर देगा तो मैं सोचूंगा अरे ये तो अधर्मी लोग हैं, मात्र पिता ही तो है ना, ठीक है थोड़ी वेदना मान लो हुई है, इनका क्या भरोसा, ये तो तलवार आदि से एक चाकू से एक मेरा अंग भी काट देते, तो हाथ काट देते, तो इनका क्या भरोसा है। हाथ तो नहीं काटा ना, पैर तो नहीं काटा मेरा, मात्र पिता ही तो है, ठीक है थोड़ी कायोत्सर्ग आदि करके साधना करूं, सहन करूं, थोड़ी वेदना को सहन कर लूं, इसमें क्या खास बात है, काटा नहीं इतने में खैर है, बहुत है, बस कोई बात नहीं, यूं सोचकर गुस्सा नहीं करूंगा। अच्छा है चिंतन। यह बताओ
अगर कोई चाकू कोई लेकर के आ जाएगा, काटने का प्रयास कर लेगा, तो कोई हाथ काट देगा, अंगुली काट देगा, तो गुरुदेव मैं ये सोचूंगा कि ये पापी या अधर्मी लोग हैं, ठीक है, हाथ का कुछ हिस्सा काटा है, एक हाथ ही तो काटा है ना, मैं दूसरे हाथ से जितना होगा काम चला लूं। अरे इनका क्या भरोसा, मुझे जान से मार सकते थे, ये तो जान से तो नहीं मारा ना, जिंदगी तो मेरी सुरक्षित है, संयम की साधना तो कर सकूंगा ना, इसमें क्या गुस्सा करना, शांति रखो, निर्जरा होगी, समता में रहो, अच्छा चिंतन करो, यह सोचकर मैं क्षमा रखूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। तो गुरु बोले मान लो कटु बात है, मेरी बात सही नहीं भी हो, गुरु ने कहा, पर मान लो कोई मारने के लिए आ गया, तो जान से मारने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया, तो बोला गुरुदेव आगम की वाणी है, हो न संजले भिक्खु मनम की न पोसे, हत हो जाए तो भरी भिक्षु गुस्सा न करे, मन में भी द्वेष न करे। तो मैं सोचूंगा, अरे शरीर को भले नष्ट कर दें, आत्मा को नहीं मार सकते, किसी में ताकत नहीं मेरी आत्मा को काट दे, मार दे। यह सिद्धांत है, आत्मा को न काटा जा सकता, आत्मा को न जलाया जा सकता, और आत्मा को न भिगोया जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता, और न आत्मा को धूप में सुखाया जा सकता। अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य आत्मा होती है। तो गुरुदेव मैं सोचूंगा, अरे ये आत्मा को नहीं मार सकते, शरीर को भले नष्ट कर दे, तो मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना, है मिट्टी से मिला जुला, पर आखिर सोना सोना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों एक नहीं है। सोना और मिट्टी मिले हुए हैं, पर सोना अलग है और मिट्टी अलग है। शरीर आत्मा मिले हुए हैं, पर शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो यह सोच करके मैं आक्रोश नहीं करूंगा, और मौका होगा तो संथारा कर लूंगा, और क्या है, संथारा अनशन कर लूंगा, आत्मा का कल्याण करने का प्रयास करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। गुरु ने सोचा 100% अंकों से पास है यह शिष्य। गुरु बोले, वत्स मेरी कामना है, न तो कोई तुम्हें मारने का प्रयास करे, न कोई अंग छेद करे, न कोई तुम्हें पीटे, यह मेरी कामना। तो तुम्हारी जो शक्ति है, यहाँ तक कि जान से मारने की स्थिति आ जाए, कोई मार दे तो भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, यह बड़ी प्रशस्य है जैसा तुमने कहा है। तो मैं तुम्हें प्रसन्न मन से अनुमति देता हूँ, तुम जाओ, बहिर्विहार करो, और जहाँ उचित समझो वहाँ जाओ, अनार्य आर्य क्षेत्रों में जहाँ जाना ठीक लगे जाओ, धर्म का प्रचार करो। कितनी बड़ी क्षमाशीलता की बात है। प्रतिकूल स्थितियों को सहन कर लेना, वरना किसी ने कुछ निंदा कर दी, मेरे बारे में कुछ ओछी बात कर दी, तो मुझे गुस्सा आ जाए, तो यह मेरी कमजोरी होती है। तो कहीं आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं। जैन आचार्य के पास एक आदमी आ गया, बोला, गुरुदेव वो गांव में लोग आपको गाली दे रहे थे, मैं आया उधर से, गाली दे रहे थे। आचार्य जी बोले, रे मुझे कोई गाली कौन दे, मुझे कौन गाली दे सकते? नहीं, आपका नाम लेकर वो गाली दे रहे थे लोग, बहुत बुरी बात है, आप मेरे गुरु, आपको कोई गाली दे रहे हैं।
आचार्य जी शांति की मूर्ति मानो, बोले अरे मुझे कोई गाली दे कैसे सकता है? मैं जब गालियों को लेता नहीं तो मुझे कोई कैसे देगा? मैं लूं तो देगा ना, वरना कैसे देगा मुझे? क्या जबरदस्ती मुझे देगा? मैं लूं, मैं लेता ही नहीं गाली को, तो मैं स्वीकार नहीं करूं तो मुझे कैसे कोई दे पाएगा? जैसे कोई हांटी वो मिठाई का थाल किसी के घर में कोई देने के लिए जाए, वो आदमी स्वीकार न करे तो थाल वापस कहाँ आएगा? मान लें जिसने भेजा वहीं आ सकेगा। तो मैं तो गालियां लेता नहीं हूँ। मेरे लिए तो जो तुम कह रहे हो कि गालियां दे रहे हैं, वो गालियां और किसी को दी गई गालियों के समान है। मैं तो गालियां लेता नहीं हूँ। मैं फालतू बातों में दिमाग नहीं लगाता। कोई बोले तो बोले, मैं गुस्सा भी नहीं करना चाहता। तो यह अच्छी बात है। अपनी शक्ति छोटी चीजों में न लगाएं, अच्छे काम में शक्ति लगाएं। बैर विरोध, हर बात का वापस जवाब भी देने की जरूरत नहीं है कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मैं स्पष्टीकरण दूंगा, जवाब दूंगा, प्रतिक्रिया करूंगा। ठीक है, कहीं आवश्यक लगे तो मान लो स्पष्टीकरण देना पड़े, वरना न तो स्पष्टीकरण है न अस्पष्टीकरण है। कोई बोले तो बोले, अपना अच्छा काम करते रहो। यह आदमी का चिंतन रहे कि जवाब जबान से भी दिया जा सकता है, पर हर जगह जबान से जवाब की जरूरत नहीं है। जवाब अच्छे काम करके दो, अच्छे काम से जवाब दो, नहीं कि शब्दों से जवाब दो। आपके बारे में किसी ने निंदा कर दी, आप बोलोगे अखबार में मैं दूंगा, वो पैम्पलेट निकालूंगा, स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है, कभी हो सकता है ऐसा भी, पर पैम्पलेट से नहीं, भाषण से नहीं, अपने अच्छे काम करो। अच्छे काम से जवाब दो, हमने अच्छा काम किया है। अच्छे काम से जवाब होगा, वो ठोस जवाब होगा। आज जो निंदा करने वाले हैं, 5 साल बाद वे आपकी प्रशंसा करने वाले भी बन सकते हैं। इसलिए आलोचना का जवाब जबान से भले मत दो, अच्छे कार्यों से दो, अच्छे काम करते जाओ। यह जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में करें। निंदा प्रशंसा की स्थितियां आ सकती हैं। आप लोग परिवार में रहते हैं, वहां आपस में कुछ बात हो सकती है। पिता पुत्र साथ में है, कभी कोई बात हो जाए, ठीक है, घर में बैठे, कभी कोई छोटी मोटी बात हो गई, तो कभी बाप बेटे को सहन कर ले, कभी बेटा बाप को सहन कर ले, तो ठीक रहेगा परिवार में। घर में साथ में है तो ठीक है, छोटी मोटी बात कभी कहनी भी पड़ जाए तो वहाँ सहन करना चाहिए। ठीक है, बड़े हैं, कह दिया, वापस गुस्सा नहीं, आक्रोश नहीं, गुस्से में आकर सामने नहीं बोलना। पिता के सामने लड़का गुस्से में आकर सामने बोले, ये गुस्से में आकर सामने बोलना उत्तम नहीं। ठीक है, बात टाइम पर करने की कर ली, पर पिता का अपमान करना बढ़िया। माइत है, वो बड़े हैं तो माइत है, उनका अपमान अवहेलना नहीं होनी चाहिए। माइत है, इतनी पालते हैं, पोसते हैं, कभी डांट भी दे दी तो दे दी, वापिस गुस्से में आकर सामने बोलना बढ़िया नहीं। कनिष्ठम कर ही चित ज्येष्ठ है, कदाचित तम कनिष्ठ कहे, सहेत सुधिया शांत सहवा सस्य हेतवे। छोटा बड़े को सहन करे, कभी बड़ा छोटे को सहन कर ले, दोनों ही बात है। वो पिता और पुत्र बैठे थे, दूसरे संबंधी लोग भी कई मिलने के लिए आए हुए थे, वो बाहर के कमरे में बैठे थे। तो कोई व्यापार संबंधी बात चली, तो लड़के ने थोड़ा व्यापार में कुछ नुकसान हो गया था, लड़के के कुछ असमझ के कारण से। तो पिता ने 5-7 उन संबंधी लोगों के सामने बेटे को डांटना शुरू कर दिया कि तुमने इतना पैसा खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, व्यापार को एकदम चौपट कर दिया, और कुछ काफी कह दिया। अब लड़का बोला तो नहीं, लड़का ने इतना बोला नहीं वापिस, तो मन में आ गई
कि पिताजी ने इतने लोगों के सामने मुझे क्यों डांटा। हम बाप बेटे थे, मुझे कुछ भी कहना कह देते, इतनों के सामने क्यों डांटा। फिर भी लड़का बोला नहीं सामने, यह उसकी विशेषता कि बोला नहीं। मान ले मन में आ गई बात, इतना डांट दिया, अब मैं भी पिताजी से ज़्यादा नहीं रखूँगा। माँ के पास गया कि माँ अब मैं रोज़ तो पिताजी के साथ एक थाली में खाना खाता हूँ, आज साथ में खाना नहीं, आज अलग से खाना खाऊंगा। माँ जान गई कि बाप बेटे में कुछ हो गया लगता है। कहा ठीक है, तुम्हें अलग से खाना परोस दूंगी। टाइम हुआ शाम का, तो लड़के ने अलग थाली में खाना लिया। पिता दूर बैठा था कमरे में, सोचा आज सुबह डांटा था, ये उसका परिणाम है, थाली अलग ले ली है। आखिर बेटा मैंने ज़्यादा ही कह दिया, परोटना तो पड़ेगा। तो पिता को सारी बात की जानकारी उसकी माँ से मिल गई थी कि बेटे के मन में यह बात है कि डांटा है। तो पिता गया बेटे के पास, बेटे के सामने बैठा। जब वो बेटा खाना खाना शुरू कर रहा था, पिता बोला अरे देख, आज सुबह तक और कल तक तो तुम मेरे साथ खाना खाते थे ना, का आज से मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, आज से मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। यह कहा बेटे का सारा मन साफ हो गया। नहीं नहीं पिताजी, मैं ही आपके साथ खाना खाऊंगा। सारी बात समाप्त हो गई। तो कभी कभी बड़ों को भी बात को परोठना होता है। यह बड़ों का बड़प्पन है। कभी बड़े भी थोड़े झुके कह दो, कुछ भी कह दो, वो बात को परोठना चाहिए। तो यह क्षमाशीलता बड़ा गुण होता है।